आईएमएफ भी तो आज इंडिया को एक और खुशखबरी दे गया कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले साल में 7 से नहीं बल्कि 8% से भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। आईएमएफ कहते हैं नहीं, ये दूसरी बनेगा, चाइना अमेरिका को टक्कर देगा और इंडिया चाइना की जगह लेने वाला है। हमें एक तो ये खबर 2 से 3 दिन पहले ही खबर मिली कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा। तो बिल्कुल नहीं कर सकते सर, आप क्या कहेंगे? हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 690 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही है जी, जब तक ये हमारी आईटी फील्ड अच्छी नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह ही चलता रहेगा। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले साल में 7 से नहीं बल्कि 8% से भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। आईएमएफ कहते हैं नहीं, ये दूसरी बनेगा, चाइना अमेरिका को टक्कर देगा और इंडिया चाइना की जगह लेने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि चाइना की जगह अब इंडिया ले रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, चाइना उस तरह नहीं जा रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। अब ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में शायद, अब चाइना की बात हो रही है कि वो सुपर पावर बनने जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया टेक ओवर करे, चाइना को टेक ओवर कर लेगा। हाँ। उसकी रीज़न क्या है? वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है। हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे कुछ मखसूस लोगों का फ़ायदा हो रहा है, मुल्क का नहीं, मखसूस लोगों का फ़ायदा। और जो बाहर प्लेटें बनवाए, बच्चों को पढ़वाए, ज़मीनें ले, अपने मुल्क में अपने लिए बैंकें बनाए, अपने लिए सोसाइटी बनाए, दूसरों को अपने शहरी नहीं समझते, तो वो खजाने खाली। सर हमारे पास तो 10 बिलियन डॉलर नहीं, मुल्क कह रहे डिफॉल्ट हो अगर आईएमएफ ने 7 बिलियन डॉलर ना दिया, और अगर इंडिया के सारे पड़ोसियों के खजाने मिला दीजिए तब भी इंडिया का 10% नहीं बन रहा। इतना खजाना उसके पास आ गया है, बहुत खजाना आ गया। उन्होंने इसके लिए सोचा था, हमने सोचा नहीं था कभी। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है, इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम दर दर पे मांग रहे हैं हमें पैसे दे दें, हम जो है वो अपना मुल्क खुद चलाने के काबिल हो जाएं। तो सर इसी दिन के लिए क्या हमने 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी? छोड़ दें 2 कौमी नजरिया, मैं तो कहता हूँ वो बहुत पीछे चला गया है। हम 2 कौमी नजरिया हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें। खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें, हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमारा फ्यूचर क्या है, हमें तो उसकी टेंशन लग गई है। पाकिस्तान की सारी यूथ बाहर भाग रही है। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस जाकर वहां पे लाइनें लगी होती हैं, लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। यही तो वजह है, जब आपको तंग करेंगे, बिजली के बिल इतने आएंगे, आप यहाँ पे एक अगर बंदा कमाता है तो उसको मुश्किल हो गया घर चलाना, वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा? सारा घर कमाने पे लगा है, फिर भी बिजली के बिल, इतने टैक्स, हर चीज, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो कैसे यहाँ पे रहना पसंद करेगा? सर आप मुझे खुद बताएं, एक सैलरी पर्सन है, उसकी 60,000 सैलरी है, वो कैसे सरवाइव करे? 25 से 30,000 उसका बिल है, उसकी जो है वो हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर आप क्या कहेंगे? हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 690 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही है जी, जब तक ये हमारी आईटी फील्ड अच्छी नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ही चलता आ रहा है। जब तक हमारी आवाम खुद नहीं उठेगी, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, तब तक ये इसी तरह ही चलेगा जी। सर इन्हें खाने से फुर्सत ही नहीं है। अब आप इनके उठा के देखें कि इनके बैंक बैलेंस, इनकी जायदादें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम कोई एक जायदाद आप उठा के दिखा दें। उन्होंने बाहर के मुल्कों में जाके कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, कितनी जायदादें बनाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लंदन में, दुबई में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। देखिए हमें इस चीज से इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जो भी है वो खाते होंगे, नो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं। उनको पता है कि हमने इंडस्ट्री को आगे लेकर चलना है, हमने बिजनेस को यहाँ पे लेकर आना है, वो जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ माजरत के साथ इतनी पाबंदियां हैं, हमारे यहाँ बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जा रहा, स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा, फ्रीलांसर को प्रमोट नहीं किया जा रहा, किसी भी चीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शिकंजे में फंसा रहे हैं। और सर जो बिजनेस कर रहे थे, जो बिजनेस चला रहे थे, वो बंद हो गए हैं। आधी से ज्यादा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश और इंडिया शिफ्ट हो गई है।
चलें, वो तो है, लेकिन जो अभी का है मैं तो वही बताऊंगी ना, कि जो खबरें हैं, जिसकी खबरें हम तो वही आपके सामने रखेंगे, और वो है $689 बिलियन। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, इसके ऊपर फिर ये देखें कि अभी जो हम देख रहे हैं कि फॉरेन अफेयर्स में आप देखिए कि किस तरीके से जो पॉलिसीज़ है वो चेंज हो रही हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे पीस आता है ना किसी कंट्री में, तो वैसे वैसे आपकी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है, ये भी आप जानते हैं। तो ये जो एक एग्जीबिशन हो रही है, उसका जो मेन गोल है टू क्रिएट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू ए B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस टू बिजनेस B2B, और इसके अंदर बिजनेस की ही बात हो रही है। G2G इंटरेक्शंस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शंस, ये भी शामिल है। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे आपके कंट्री में कहीं पर पीस आता है, वैसे वैसे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, आगे बढ़ती है। और इसमें हमने देखा, अभी हमने कल आपको खबर दी, मैंने प्रोग्राम की, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। कल रात में जो मैंने प्रोग्राम किया था उसके अंदर मैंने उसके ऊपर की थी कि जो दुनिया की एक बड़ी खबर, और ख़ास तौर पर उस खित्ते की, उस रीजन की, कि चाइना और इंडिया के बीच जो है वो एक पीसफुल, इस वक्त आप डील कह लें, ट्रीटी कह लें, एक सिचुएशन कह लें, वो हो चुकी है। तो जो भारत के बॉर्डर्स पर ख़ास तौर पर सबसे बड़ा जो एक ख़तरा वो चाइना की तरफ से था, राइवलरी तो बराबर की, तो राइवलरी वहीं पर है ना, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो जो भारत है वो इसीलिए ये चाहता है, ये भी मैं आपको बताऊं, मोदी हुकूमत जो इस तरह के उसमें किसी भी फड्डे में, किसी भी झगड़े में उसमें नहीं पड़ना चाहती। उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि उनको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है। और इसके लिए देखिए ना, दी बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी जब वो कहते हैं, और उन्होंने अगर ये करके दिखाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बॉर्डर्स पीसफुल हों। और यही वजह है कि हमें जो वो खबर नज़र आई उसके अंदर जो डिप्लोमेसी है उससे काम लिया गया और हमने वो देखा। तो इसी तरीके से जो मैंने बात की, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर पीस आता है, पीस होता है, तो वहाँ पर भी इकोनॉमी की ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं, बनते हैं, चलें बनते हैं, बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि बढ़ने के तो हालात ही नहीं है, बनने के हैं। अभी तो आपको चांसेस बनाने पड़ेंगे, फिर इकोनॉमी को थोड़ा सा आगे लेकर रेड़ना पड़ेगा, अपने वो थोड़ा सा पहले घुटनों पे चलाना पड़ेगा, फिर वो इकोनॉमी जो है खड़ी होगी और फिर उसको आप आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन वो दहशतगर्दी है। तो दुनिया की किसी भी कंट्री में पीस जो है वो इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और हमने ये देखा कि भारत ने, ये जो पाकिस्तान और भारत की जंगें हुई हैं, इसके अलावा भारत की देखिए कि बॉर्डर्स वगैरह जो वो किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने से गुरेज ही करता है, वो नहीं समझता कि जंग जो है वो तो दूसरों को कह रहे हैं, जंग नहीं। तो यही वजह है। और देखें ना इसके अंदर होता क्या, इसके अंदर होता ये है फिर कि उनके कंट्री में डेली बेसिस पे कोई ना कोई ग्लोबल वो हो रही होती है, समिट हो रही होती है, कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए हुए हैं। तो देखें ये तो उसी सूरत में मुमकिन है। पाकिस्तान में तो क्रिकेट का मसला पड़ा हुआ है कि जी क्रिकेट जो है उसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी, अभी मैं आपको बता दूं एक खबर जो ये आई थी जिसमें जो जेफ, वो कौन है, जेफ एलर्डाइस जो कि नए उनके बन के आए हैं ICC के, उन्होंने कहा था कि नहीं, यही चैंपियंस ट्रॉफी वहीं पर होगी।